एक बात, मम्मी आती है तो रोटी बनाने में एक साइकिल टाइम क्या होगा, जैसे मम्मी आटा को लेके गोल बनाई, ठीक है, गोल बनाई, उसको आटा में डाली, आटा में डालने के उसको बेलने के बाद तावा में डाल के फिर क्या किया, उसको तावा से उतार के सेकने के बाद फिर रख दी, फिर गोल बनाई। तो जो लोया बनाई वहां तक के स्टार्ट करके फिर उस पॉइंट तक आने को बोलते हैं वन साइकिल। समझ में आया कि नहीं? जो भी काम होता है उसको एक कंप्लीट चक्र घूमने के लिए बोलते हैं एक साइकिल, उस चीज तक आने तक के लिए। जैसे एक छोटा सा ऑपरेशन से लेता हूं माइनिंग का माल, जैसे तुम कभी देखो कैसे फिल होता है, डंपर में कैसे फिल किया जाता है बकेट द्वारा, सोबेल कैसे फिल करता है। जैसे सोबेल है, सोबेल क्या करता है, सोबेल पहले से बकेट उसको खड़ा है, पहले जाके वो मटेरियल फंसता है, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड क्रॉड। क्रॉड मतलब बकेट में मटेरियल को भरना। क्रॉड भरने के बाद क्या करता है सोबेल, क्रॉड करके फिर पीछे की ओर आता है, फिर क्या करेगा, फिर मूव करता है, फिर जाके क्या करता है, डंपर में लोड करता है, डंपर में लोड करना, फिर वहां से पीछे आता है, फिर जाके दोबारा भरता है। तो ये जो ऑपरेशन तुम देखे कंप्लीट एक साइकिल जो हुआ, जहां पर आके फिर से स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं वन साइकिल। तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगता है, मतलब बहुत स्पीड ये काम करता है। 5 से 6 मिनट में ये एक बार करके फटाफट फटाफट क्या करता है, बकेट को भर के खाली करके तुम्हारा रास्ता को एकदम चकाचक बना देगा। तो स्क्रैपर का इस्तेमाल आजकल माइंस में बहुत ज्यादा होता है, पानी वाला जहां जगह है वहां पे तो इस्तेमाल होता है, ये सारा का सारा जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटे 3 पार्ट हो गया इसका। ठीक है, ये सारा सारा चीज के बारे में हम जाने। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद और कौन सा मशीन है, स्क्रैपर, ग्रेडर, और ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अब कुछ कुछ और भी पार्ट है, पढ़ाने का तो बहुत सारे, कितना पढ़ाएंगे। ठीक है, आज एक दिन में खत्म भी नहीं होगा, फंस जाएंगे तो इसी में। ठीक है, चलो जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें लिखाते हैं। तो ये वाला हो गया। अब शोवेल जो होता है, शोवेल, शोवेल 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिकल शोवेल होता है और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रोप शोवेल, दूसरा होता है हाइड्रोलिक शोवेल। ठीक है, 2 तरह का शोवेल इस्तेमाल करते हैं। और ये शोवेल सारा क्या होता है, ये चेन माउंटेड ही होता है, सारा का सारा शोवेल चेन माउंटेड है, तो लोडिंग करने का काम करता है, सारा का सारा लोडिंग करने का काम होता है। अब इसमें जो पावर लगता है ये डीजल ऑपरेटेड भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी होता है, इलेक्ट्रिकल शोवेल भी होता है। ठीक है, अच्छा ये जो शोवेल होता है, कोई भी शोवेल जो होता है अपना, तुम देखना जो शोवेल मशीन है, अच्छा ये वाला मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देखो अब यहां देखो कोई शोवेल मशीन है मान लो, तो शोवेल मशीन देखो ऐसा अगर खड़ा होता है, इस तरह का रहता है, उसमें बूम इस तरह रहता है ना, इस तरह से रहता है, ऐसा रहता है ना शोवेल मशीन, एक तो ऐसा रहता है नहीं शोवेल। यहाँ पे देखना ना एक गोल करके एक चक्का ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा देखो ना यहाँ पे लगा रहता है जिसमें घूमता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नाम है कुछ, क्या बोलते हैं, ओवर टर्न टेबल, इसका नाम है टर्न टेबल, टर्न टेबल, TABLE, टर्न टेबल। और इसमें जो मूव कर सकता है ना, इसका खास बात ये 360 डिग्री घूम सकता है। कितना डिग्री घूम सकता है, 360 डिग्री तक ये रोटेट कर सकता है, 360 डिग्री ये घूम सकता है। ठीक है, तो ये सारा इसका बात हो गया। और कुछ बात है, बहुत लोग मैसेज आया, पहले मैसेज देखूंगा। हाँ बोलो। 1 मिनट में एक बार पूछता हूँ, ठीक। अच्छा, क्लास में एक बच्चा कॉल करके बता रहा है कि सर वीडियो नहीं चल रहा, ऐसा किसके किसके साथ समस्या हो रही है, एक बार मुझे बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। जिसको वीडियो नहीं चल रहा केवल वो मैसेज करें, नहीं ओके ओके मत लिखो प्लीज, जिसको नहीं चल रहा केवल वो मैसेज करे यस सर। ठीक है, जिसका वीडियो नहीं चल रहा, हाँ सोबेल डीजल ऑपरेटेड भी होता है जो हाइड्रोलिक सोबेल है। तो हाँ एक बच्चा को हो रहा है, 2 बच्चा, ठीक है, और किसका है, चल रहा है, फंस रहा है, पप्पू का हो रहा है, मेरा नेटवर्क इशू है सर। चलो, तो 3-4 बच्चों को नहीं चल रहा, क्लास में लगभग 171 कैंडिडेट जुड़ा है जिसमें 4 बच्चों का नहीं चल रहा है। तो देखो ये हमारे स्तर से प्रॉब्लम नहीं, आपका नेटवर्क इशू है डियर स्टूडेंट्स, आप अपना नेटवर्क को ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क ठीक करो, नेटवर्क में आके क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, सुबह से चैटिंग कम करो, क्योंकि स्टार्टिंग का जो नेट का जीबी होता है थोड़ा हाई स्पीड इंटरनेट होता है, उस समय क्लास करोगे तो ज्यादा बेहतर है। मैंने बहुत बार समझाया आप लोगों को कि नेट स्टार्टिंग वाला जो जीबी होता है उसको आप इस्तेमाल करोगे पढ़ाई में तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ऐसे आप लोगे तो बेहतर काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो इसमें कुछ ऑपरेशन का नाम है, जैसे सोवेल में, ठीक है, सोवेल का कुछ ऑपरेशन का नाम, जैसे मैंने बताया ना बकेट फिलिंग, जो बकेट फिल करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बकेट फिल, इसको बोलते हैं क्रॉड, CRAWD, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉड बोलते हैं। क्रॉड का मतलब होता है बकेट में भरना, CROWD, क्रॉड मतलब बकेट में भरना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब बकेट में भरा तो बकेट क्या करेगा, बकेट को क्या करेगा, पीछे की मूव करेगा, है ना, पीछे मूव करता ना, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बकेट। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बकेट, ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिट्रैक्ट, RETRACT, रिट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद होता है क्या, जहां पर वो क्या करता है, बकेट क्या करता है, उसको मूव करता है ना। बकेट जैसे मान लो इस शॉवेल कैसा भरेगा, पहले जाके मान लो मटेरियल गिरा हुआ, इसमें मटेरियल को जाकर लोड किया, इसमें ये लोड करके पीछे आएगा, जैसे ये लोड किया, शॉवेल जाके लोड किया, तो लोड करके थोड़ी ना वहां से उठा के डाल देगा, पहले थोड़ा पीछे आएगा, तो लोड करने का बोलेंगे क्या, बकेट में लोड करने को, बकेट फिलिंग को क्या बोलेंगे, क्रॉड। अब फिल करके जब पीछे आएगा थोड़ा सा, उसको बोलेंगे क्या, रिट्रैक्ट, पीछे आया, इसके बाद वो घूमेगा, वहीं थोड़ी ना गिरा देगा, वहीं गिराएगा तो फिर वहीं चल जाएगा। जहां पर डंपर खड़ा है, इमेजिन करो डंपर मेरा यहाँ पे खड़ा है, ये डंपर मेरा यहाँ डंपर खड़ा है, इसका डाला यहाँ खड़ा है, डंपर यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो डंपर अगर मेरा यहाँ पर खड़ा है बाबू, तो क्या करेगा, डंपर में ले गिराएगा, ये डंपर में ले डालेगा ना, ये डंपर में ले डालेगा, तो डंपर में ले जाने के लिए थोड़ा घूमना पड़ेगा, तो घूमता है जिसको बोलते स्विंग, ठीक है। रोटेट, जो रोटेट होगा ना, वो रोटेड, रोटेशन, जो रोटेशन होगा इसमें, रोटेशन ऑफ बूम, बूम का रोटेशन, रोटेशन ऑफ बकेट लिख दो, बकेट को रोटेट करना, BUC, बकेट, BUCKET, बकेट को रोटेट करना, बकेट के ब्रैकेट में बूम भी लिख लो, बूम का रोटेट करना हम लोग क्या क्या, स्विंग, स्विंग, SWING, स्विंग। और स्विंग के बाद क्या करेगा, लास्ट में जाके क्या करेगा, जाके वो गिराएगा, उसको बोलता है अनलोडिंग। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशन के जरिए क्या होता है, ये शोवेल अपना काम करता है, चार ऑपरेशन मेनली इसमें होता है। ठीक है, ये जो शोवेल है, ये क्या करेगा, साइड कास्टिंग, ये जो करेगा साइड कास्टिंग। देखो दो तरह का कास्टिंग होता है, एक बार अच्छा पहले इसको लिखो फिर मैं समझाता हूँ। दो तरह का, एक शोवेल होता है, एक बेखो होता है। मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग लिखना। एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये जैसा डायग्राम है, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पर ऐसा गया, ऐसा है। एक ऐसा हो सकता है, देखो इसका मुंह किधर घुमा हुआ है, इसका मुंह सामने की ओर घुमा हुआ है, ऐसा है, और इसका मुंह किधर है, ऊपर की ओर, इसका मुंह किधर है, नीचे की ओर है। तो इसको जब मटेरियल दोगे ना, तो जहां पर खड़ा है ना, उसी वाला मटेरियल को काट काट के लेगा। तो इस तरह का जो चीज, इसको बोलते हैं बैक हो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बैक हो, HOE, बैक हो। बैकहो, बैकहो मतलब बैकहो ये होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैकहो। तो ये जो बैकहो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवर कास्टिंग। क्यों, क्योंकि जो मटेरियल को उठाएगा, इसको ये ऊपर रख के कास्टिंग करेगा, इसको बोलते हैं ओवर कास्टिंग। ये क्या करेगा, ओवर कास्टिंग, लिख लेना, डायग्राम के साथ लिखना, ठीक है। और ये जो मटेरियल देखे, जो शॉवेल देखे, तुम ये क्या कर रहा है, कि अगर यहां रहेगा तो ही उठा पाएगा, इसके नीचे वाला कभी नहीं उठा पाएगा, अपना नीचे वाला ये, यानी साइड में अगर दोगे इसको उठाने के लिए तो ही उठा पाएगा। तो बेंच का साइड से रहकर उठा पाएगा जिसको उठाना है, इसको बोलते हैं साइड कास्टिंग। क्यों, क्योंकि साइड से क्या कर रहा है, मटेरियल उठाने का, कास्टिंग करने का काम कर रहा है। तो जो इक्विपमेंट, जो डिवाइस साइड में रहकर मटेरियल को उठाता है, और इसके पीछे कारण भी, क्योंकि इसका मुंह इधर बना हुआ है, इसीलिए इधर से उठाएगा। ये नीचे वाला कैसे उठाएगा, पॉसिबल है नहीं इसको उठा पाए, उठाते उठाते सब तो गिर जाएगा, धकला जाएगा आगे। इसको उठाने के लिए साइड चाहिए, तो साइड कास्टिंग करता है कौन, शॉवेल। और बैकहो क्या करता है, वो क्या करता है, ओवर कास्टिंग करता है, जहां पर ये खड़ा है वही कास्टिंग करता है। उसी तरह जो मेरा ड्रैग लाइन होता है, ड्रैग लाइन, DRAG, ड्रैग लाइन, ड्रैग लाइन क्या करता है, ड्रैग लाइन जो होगा मेरा, ड्रैग लाइन करता है ओवर कास्टिंग। मैं यही लिख दे रहा हूं, ठीक है, कलर चेंज करके लिखता हूं। ड्रैग लाइन, ड्रैग लाइन क्या करेगा, ड्रैग लाइन, क्यों ड्रैग लाइन ओवर कास्टिंग करेगा, तुम देखो ड्रैग लाइन को, जैसे ये बेंच है, ड्रैग लाइन यहाँ पे खड़ा होता है, बड़ा सा मशीन दैट प्रकार, और उसका बूम से क्या करता है, उसका बकेट को गिरा गिरा कैसे उठाता है। तो देखो जिस पर खड़ा उसी मटेरियल को उठा रहा ना। लेकिन बकेट व्हील एक्सकवेटर तुम देखा, बकेट व्हील एक्सकवेटर कैसा काम करता है, उसमें एक बूम लगा है, उसमें बहुत सारा बकेट लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है ना। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये कहां से काम कर रहा है, ये साइड से बेंच को काट रहा है। तो बकेट व्हील एक्सकवेटर क्या करता है, BWE क्या करता है, बकेट व्हील। लेकिन ड्रैग लाइन क्या करता है, ओवर कास्टिंग, क्योंकि जो बेंच में खड़ा उसी को खा रहा है। उसी तरह बैकहो भी जो बेंच में खड़ा उसी को खाता है, इसका नाम क्या है, इसलिए इसको बोलेंगे ये। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे बाबू कि साइड कास्टिंग क्या होता है, ओवर कास्टिंग क्या होता है, तो समझना कि कहां पर वो काट रहा है, साइड वाला कोयला को काट रहा है, नीचे वाला काट रहा है। जिसको अगर नीचे वाला काटेगा उसका नाम क्या होगा, ओवर कास्टिंग। और साइड से काटेगा उसको बोलेंगे साइड कास्टिंग। उसका तुम मुंह देख के पता कर लोगे कि किधर क्या होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो जिधर उसका बकेट का मुंह होगा उधर से ही कास्टिंग करता है। ऐसा सबको समझ में आया। ड्रैग लाइन अपने नीचे वाला बेंच को काटता है, हाँ, तो नीचे वाला बेंच को काटने को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ओवर कास्टिंग। मैं फोन कर रहा, हाँ जी।
हाँ बोलो। चल तो रहा है। तुम का एप्लीकेशन में जाकर देखो, ज्वाइनिंग का ऑप्शन आया हुआ। तुम ग्रुप में तो हो ना, ग्रुप में मैसेज भी किया हूं। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद अब बात करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ध्यान समझना। जैसे मान लो बाबू, काहे फोन कर रहे हैं यार बिना मतलब का। हाँ राहुल, क्या करें? हाँ समझ गया, ठीक है, ठीक, वो ठीक बोल रहा है। देखो बाबू देखो, समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर से समझा रहा हूं। देखो दो तरह के इक्विपमेंट है, एक तुम्हारा क्या है, एक देखो। अब तुम इमेजिन करो, इसका बकेट सामने की ओर है, ठीक है। अब इसको अगर मटेरियल को उठाना है तो मटेरियल कैसे उठाएगा बताओ? क्या ये अगर मान लो इस तरह बेंच दे दी, उसको क्या उठा पाएगा कभी? तुम बताओ, इसका सामने एक बेंच ऐसा खड़ा है, क्या इसको उठा पाएगा? कभी नहीं उठा पाएगा। इसको उठाने के लिए क्या करना है, इसको बीम को नीचे झुका के सामने वाला ऐसा उठा के, सामने वाला ऐसा उठा क्या करना, घूम के जाकर डाउन डाउन करना हो, ठीक है। तो वैसा कोई मशीन जिस पर वो खड़ा होता है, उसी मटेरियल को उठा उठा के कहीं लोड करे, जिस पर खड़ा उसी को उठाकर लोड करे, उसको बोलेंगे ओवर कास्टिंग। क्यों? क्योंकि वो ओवर खड़ा होके कास्ट कर रहा है। ओवर मतलब ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर खड़ा होके कास्टिंग कर रहा है, ऊपर खड़ा होके लोडिंग कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ओवर कास्टिंग मशीन। ओवर कास्टिंग कर रहा है। उसी तरह ड्रैग लाइन देखो, ड्रैग लाइन भी क्या करता है, जहां पे खड़ा होता है वहीं से उठा के वो डालता है, उसी चीज को उठाता है, अपना नीचे वाला मट्टी को काटता है। ड्रैग लाइन कभी भी सामने वाला को नहीं काटता है। सोच के देखो, ड्रैग लाइन कभी देखो कि ड्रैग लाइन सर काटते काटते सर बगल वाला बेंच पे चल गया, बगल वाला बेंच को उड़ा दिया सारा। मान लो एक ड्रैग लाइन ऐसा है और सामने ऐसा बेंच खड़ा है, क्या ड्रैग लाइन कभी काम कर पाएगा इस पे? कभी नहीं करेगा। ड्रैग लाइन को ब्लास्टिंग करके तुम दे दो, ड्रैग लाइन को यहाँ पे लाके खड़ा कर दो, ड्रैग लाइन का लंबा सा बूम ऐसा लटका हुआ रहेगा, और यहां से जाके बकेट के जरिए क्या करेगा, फटाफट 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 तुम्हारा इसी मटेरियल को उठा उठा के कहीं पे जाके डंपिंग कर देगा। ड्रैग लाइन ऐसा काम करता है। ड्रैग लाइन कभी भी तुम्हारा ड्रैग लाइन जो होता है, वो कभी भी ड्रैग लाइन तुम देखोगे कि ये जो बेंच सामने से खड़ा रहेगा, इसको कभी नहीं उठा पाएगा ड्रैग लाइन, कभी इसको नहीं उठा पाएगा। अगर इस तरह का खड़ा है तो कौन मशीन काम करेगा? तो इस तरह का अगर बेंच है तो केवल यही मशीन जो देख रहे हो ये वाला, इसका नाम क्या है? शॉवेल। शॉवेल इसको बोलते हैं। तो शॉवेल इस तरह का मशीन में काम कर सकता है। इसको बेंच ऐसा दे दो, मस्त ही बगल में खड़ा होकर शॉवेल ऐसा कर उठाएगा, बगल में डालेगा, उठाएगा डालेगा। तो ये देखो, ये कहां, ये जैसा बेंच था, इसके साइड में खड़ा होकर काम कर रहा है ना। ये कहां पे खड़ा हो रहा है, किस जगह? जिसको उठाना उसको साइड में खड़ा है ये, तो दिस इज कॉल्ड साइड। और चूंकि कास्टिंग मतलब हटाना, तो कास्टिंग कर रहा है, हटा रहा है, इसीलिए इसका नाम है साइड कास्टिंग। तो उसी तरह देखो बकेट व्हील एक्सकवेटर देखो, अब बकेट व्हील एक्सकवेटर देखो, ये जैसे मान लो बेंच है, बकेट व्हील एक्सकवेटर कैसा काटता है? इसका इसका बकेट ऐसा लगा हुआ है, लेकिन नहीं लगा हुआ है, ये इसका बूम लगा हुआ है। इसको सामने ले आते तो क्या करते हैं, अपना कोयला को फटाफट इसमें लोड करता है, डालता है। तो बेंच ये है, इसका यहां से काट रहा है, तो बेंच का किधर में? ये साइड में खड़ा है, ऊपर में खड़ा है क्या? ये नहीं है, ये साइड से काट रहा है इसको, इसको बोलेंगे साइड है, तो साइड कास्टिंग। तो जो जैसा पोजीशन में रह के काटेगा उसी हिसाब से उसका नाम होगा ओवर कास्टिंग या साइड कास्टिंग। दो ही तरह का होता है, या तो ऊपर रख के काट सकते हैं या साइड में रख के काट सकते हैं। अगर ऊपर रख के कोई चीज को काट रहा है उसका नाम होगा ओवर कास्टिंग, साइड से रख के कटिंग कर रहा है, मटेरियल को हटाने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साइड कास्टिंग। ये दो तरह का चीजें होती है, ये दो चीज के बारे में हमेशा पूछता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉवेल देखो, शॉवेल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉवेल है ना, इलेक्ट्रिकल शॉवेल क्या करता है, वो साइड कास्टिंग करता है। इलेक्ट्रिकल शॉवेल क्या करता है? साइड कास्टिंग। अगर इसके बाद भी अगर तुम नहीं सीखे हो तो आप याद कर ले, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉवेल क्या करता है? शॉवेल क्या करता है? साइड कास्टिंग है। और वही जो मेरा बैकहो होगा वो क्या करता है? ओवर कास्टिंग करता है। बैकहो ओवर, ऊपर रख के कास्टिंग करने का काम करता है, ऊपर। इसके जरिए इसके पास कोई उपाय है भी नहीं। बैकहो में कोई चीज को उठाना चाहते हैं, सामने रखा हुआ सामान उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे, लेकिन तुम ऐसे उठा सकते हो। ये दो चीजें होती है, दैट्स वाई ये सारे चीजों के बारे में ये बताया गया, दो तरह का बात है, ठीक है। तो ये सारा चीज ये होता है। तो शॉवेल के बारे में मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को बताना लगभग ये हो गया। बटम प्लेट ऑफ द बकेट शैल बी ओपन्ड बाय ट्री प्रॉप। अच्छा एक बात इसमें सवाल आता है, जैसे तुम देखना, जैसे मान लो शॉवेल जो है, तुम कभी देखो शॉवेल को डिस्चार्ज करते समय डंपर में जब डालता है तो क्या होता है? जैसे इसमें तुम देखना एक चीज, जैसे ये वाला क्या किया, ऐसा लाया, ये बूम ऐसा लाया, माफ करना, ऐसा बूम लेकर आया, और लाने के बाद क्या करते हैं, बकेट ऐसा है ना, तो ये वाला ऐसा करके है, और यहाँ पर क्या होता है, एक स्विच होता है, इसको एक रोप होता है, रोप से खींचने के बाद ये क्या होता है, खुल जाता है।
इस तरह प्लेट अलग हो गया और फटाक से क्या करेगा, जो डंपर मेरा यहाँ खड़ा है, डंपर में जाके क्या होगा, पूरा का पूरा मटेरियल जाके क्या होगा, अनलोड हो जाएगा। आप लोग ऐसा देखते हो ना, ऐसा होता है ना, ऐसा ही मोटा मोटी होता है ना, ऐसा ही होता है ना कि डंपर में अनलोड करना तो क्या होता है, खुल जाते हैं ऐसे रोप जैसे, प्लेट जो होता है खुल जाता है। तो जिस रोप के जरिए इस प्लेट को खोला जाता है उसको बोलते हैं ट्रिप रोप। इस रोप का नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ट्रिप रोप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिप रोप नाम से जानते हैं। जिस रोप के जरिए इस बकेट का प्लेट को खोला जाता है और यहाँ से सारा का सारा मटेरियल क्या होता है, गिरता है यहाँ पे, इस डंपर में जाकर लोड होगा, उस रोप को क्या कहते हैं, ट्रिप रोप। क्योंकि ट्रिप करवाता है, वो गिराने का काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिप रोप। इस रस्सा के जरिए, इस रस्सी के जरिए लगा होता है, उसी के जरिए यहाँ पे क्या होता है, जो इसका ऑपरेटर है, शोवेल ऑपरेटर, वो इसको गिराने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रिप रोप। ठीक है, तो मोटा मोटी ये हो गया आपके इसके बारे में। ठीक है, 3-4 डिवाइस के बारे में आप लोग पढ़े, शोवेल पढ़ लिए। आप लोग इसके बारे में पहले से जानते हो, इसका नाम, उसका डंपर के बारे में पहले से पता है, सारा चीज के बारे में जानते हैं। डंपर के बारे में और भी बहुत सारा बात था जो कि पढ़ाने वाला था, लेकिन क्या बोलेंगे कि आएगा क्लास में, आप लोगों क्लास में होगा ही। जो बच्चा नहीं पढ़ पाया उसमें सारा चीज को अलग से भी मैं क्लास में करवाऊंगा। सारा चीज जो पढ़ा रहा हूँ अपना नोट्स में याद रखना कि सर ये पढ़ा चुके, पढ़ा रहे हैं। कभी अगर क्लास में दोबारा हो, आप लोग मुझे याद दिलाना कि सर ये सब पढ़ा चुके आप। अच्छा, एक बात, जब कोई जैसे मान लो दिन के समय कोई लाइट व्हीकल चलता है तो उसके ऊपर क्या होना, झंडा लगाना है, और रात में क्या होना चाहिए, रेड लाइट जलाना उस गाड़ी में, ताकि पता चले कि वो कोई आ रहा है। तो लाइट व्हीकल होता है ना, कहीं पर भी चले तो उसमें रेड फ्लैग और रेड लाइट लगाने के बारे में उसमें बोला गया है, ये होना चाहिए। ठीक है, 1.2 मीटर एंड शेल बी हाइट ऑफ द मटेरियल व्हेन ओवरलोडेड। ठीक है, ये भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये प्रावधान होना चाहिए। और हो गया, कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यू हैं, क्योंकि मैं पढ़ाया जा रहा हूं। अगर आप लोग अनसेटिस्फाइड हो तो मेरा पढ़ाना भी बेकार ही है। किसी का कोई सवाल बच रहा तो पहले पूछ लो। ठीक है, हाँ सर, शोवेल और बैकहो दोनों हाइड्रोलिक से चलता है क्या? नहीं, जो शोवेल होता है इलेक्ट्रिकल शोवेल, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चलेगा, और बैकहो जो होता है नॉर्मली, बैकहो जो होता है वो हाइड्रोलिक पावर चलता है, और इलेक्ट्रिकल शोवेल इलेक्ट्रिकल पावर चलता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक सवाल है सर, क्या है, ऑल बकेट कैपेसिटी। बकेट कैपेसिटी डिपेंड करता है, शोवेल का बकेट कैपेसिटी अलग अलग आता है। एक एक करके पूछो। टाइप ऑफ शोवेल मेनली 2 तरह का होता है। एक तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रोप शोवेल आता है, 3 तरह का होता है, हाइड्रोलिक शोवेल होता है, इलेक्ट्रिकल शोवेल होता है, और तुम्हारा साथ ही साथ क्या आता है, ये तुम लोग अगर काफी डिटेल्स में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर काफी डिटेल्स में पढ़ा सकता हूँ। डीजल शोवेल आता है, 3 तरह का शोवेल होता है। हाइड्रोलिक शोवेल एंड बैकहो अलग होता है, नहीं। टाइप ऑफ ड्रैग लाइन बाद में आएंगे, टाइप ऑफ ड्रैग लाइन, पहले शोवेल के बारे में बात करो जो पढ़ा है। ठीक है ना, फ्रंट हो, फ्रंट हो एंड बैक हो। फ्रंट हो मतलब बैक हो, और फ्रंट हो, शोवेल को हम लोग फ्रंट हो बोलते हैं और ऐसे इसको बैक हो बोलते हैं। ठीक है, ड्रैग लाइन क्या है, रूफ शोवेल फ्रंट हो है। अरे क्या करके इतना स्पीड में मैसेज करो तो कैसे पढ़ूंगा बताओ। रुक जाओ, मैसेज स्टॉप कर दो प्लीज, रुक जाओ। अब एक मुझे मैसेज देखने दो, आप लोग मैसेज मत करो, रुक जाओ सभी कोई, रुक जाओ, मैसेज रोक दो, अपना मैसेज सेंड करना रोक दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना, रुक जाओ, अपना मैसेज रोक दो, पहले करके मैं मैसेज को देख लेना दो। बाकी लोगों का सवाल जो आ रहा है, बहुत बच्चों का सवाल आया है, सभी को अब कोई मैसेज नहीं सेंड करे जब तक हम ना बोले। ठीक है, रोक के रखना, मैसेज मत सेंड करना, जो तुमको ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिल फैक्टर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिल फैक्टर, जितना हम लोग बकेट में फिल करते हैं, जितना परसेंट फिल होता है उसको फिल फैक्टर बोलता है, नॉर्मली होता है ये। फिर क्या है, ब्रेक। अरे बोले ना यार, 2 मिनट के लिए सबर करो ना, फालतू झूठ में क्यों मैसेज करे। नहीं पढ़ पा रहा हूँ ना मैसेज किसी का, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, उतना ही है, ग्रुप में मैसेज करो,
ऐसा नहीं पढ़ पा रहा हूं। तुम्हारा एक मैसेज में एक प्रॉब्लम है ना कि उसमें मैसेज स्टॉप होकर नहीं रहती है, तुम मैसेज करते हो तो मैसेज फिर स्क्रॉल होकर नीचे आ जाता है, कैसे पढ़ूंगा बताओ। एक तो सवाल पूछोगे फिर टाइम वेस्ट होगा सब चीज में ना, रुको पहले एक तो पढ़ने दो मुझे सारे मैसेज को, मैसेज मत करो, ठीक है, बाद में अपना सवाल को रखना, जितना मैसेज किया पहले उसको देख लेने दो। रूफ सवेल फ्रंट हो है, पावर सवेल क्रॉस टेन माउंटेन मशीन बैक हो है, ठीक है, रूफ सवेल का फ्रंट हो है बता रहा है, बच्चा जवाब दे रहा है, ठीक है। चलो ड्रैग लाइन का ग्रेडियंट क्या है, आएंगे सवाल पे। ड्रैग लाइन का मेथड कास्टिंग, वो क्या है, ओवर कास्टिंग करेगा, तो थोड़ा स्लो पढ़ाई, एकदम सही। रूफ सवेल के बारे में, फ्रंट ऑफ के बारे में। सुनो बाबू, एक काम बताता हूं मैं, ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुन लो। पहली बात, हेलो, हाँ हाँ बताएंगे उसके बारे में, रुक जाओ, सब बात सुनो ध्यान से। अपना मैसेज और कॉल करना बंद करो, अब ध्यान सुनो। पहली बात, एक बात सुन लो, ये जो पढ़ाया जा रहा है किसी भी बच्चा को तुम्हारा क्या बोलते हैं, यूपी तुम्हारा क्या बोलते हैं, एनसीएल के लिए नहीं है। पहली बात, सारे बच्चे उन बच्चों के लिए जो डीजीएमएस के एग्जाम देने जा रहे हैं। मतलब मेरा मेन टारगेट है कि जो बच्चा डीजीएमएस में एग्जाम देने जा रहा है, अगर उसका सवाल आता तो कर पाए। मेरे पास उतना टाइम नहीं, उन बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है कि उतना डिटेल्स में मैं एक टॉपिक को पढ़ाऊं और काफी व्याख्या करके बताऊं। इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं, इतना समय ही नहीं कि मैं उतना डिटेल्स में कराऊं। दैट्स व्हाई जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो करा रहा हूं। अपना क्रॉस क्वेश्चंस को पूछना बंद करो, तुम्हारा सवाल का यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं, अभी रहने दो। क्लास में मैं फिर से एक बार आप लोग को डिटेल्स में पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं। अभी मैं एमसीक्यू ही करवाऊंगा, इसलिए अपना सवाल को अपने पास रखो थोड़ा देर के लिए, ज्यादा नहीं, 14 तारीख तक रखो। जो उनका एग्जाम है उन एग्जाम को निपट जाने दो, सभी लोगों को उनको पास हो जाने दो। उसके बाद तुम लोग का ही सारा सवाल रहेगा, जो तुम्हारा होगा वो। अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक ऐसा हुआ है कि उसमें सवाल छूट गया जो तुमको नहीं बताया गया? हर एक क्वेश्चन का, हर एक सवाल को कवर करवाया गया है। टॉपिक को इतना बढ़िया से डिजाइन किया गया है कि आपका सारा सवाल उसमें कवर अप। तो डोंट वरी, हर एक चीज को कवर करवाया जाएगा, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है, तो जो इंपॉर्टेंट है मुझे वही बताना पड़ेगा। जो सेफ्टी ओरिएंटेड है, उन लोग का टॉपिक में लिखा है कि सेफ्टी रिलेटेड, बायलॉज रूल्स एक्ट सेफ्टी रिलेटेड। तो सेफ्टी रिलेटेड बात क्या है, जैसे जो हम लोग का सॉवेल हो या ड्रैग लाइन होता है, हम लोग कहाँ खड़ा करते हैं, तो एज से 6 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये सब बात है ना भाई, तो ये सब बात उन बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड है, उन बच्चों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पहले उन बच्चों के लिए पढ़ाने दो, आप लोगों के लिए फिर से मौका मिलेगा, मैं करवाऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ड्रैग लाइन के ऊपर जानोगे तो केवल 22 पॉइंट ड्रैग लाइन के ऊपर है, उसका सब पॉइंट मिला के देखो 30 पॉइंट ड्रैग लाइन के ऊपर। अगर तुम सिर्फ ड्रिल के बारे में करोगे तो मोटा मोटी 14 पॉइंट ड्रिल के ऊपर है। अगर सिर्फ तुम डंपर के बारे में पढ़ोगे 30 पॉइंट से ज्यादा है ड्रिल के ऊपर, तुम्हारा डंपर के ऊपर 30 पॉइंट्स है। तो कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं, ओपन कास्ट मशीनरी बहुत बड़ा पार्ट, छोटा छोटा पार्ट करे कवर करवा रहे हैं, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ प्लीज। लेकिन उन बच्चों को एग्जाम हो, उसलिए मुझे उन लोगों को कंप्लीट करना, ठीक है, ताकि वो बच्चे जब एग्जाम जाए उसको पता चले कि वो कुछ सीख के गया हुआ है, उसको ऐसा ना लगे कि हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसमें एमसीक्यू सारे पार्ट है, जैसे कुछ एमसीक्यू पार्ट लेते जो इंपॉर्टेंट है। पूछता है लेंथ ऑफ बूम कन्वेयर इन बकेट व्हील एक्सकेवेटर। तो बकेट व्हील जो एक्सकेवेटर मशीन होता है उसको बूम कन्वेयर का लेंथ कितना होता है, जिसमें से क्या करता है वो जाके लोडिंग अनलोडिंग काम करना है। ये कितना होगा इसका लेंथ, कौन बताएगा? इसका लेंथ कितना होता है? 30 मीटर। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है जो बूम बकेट व्हील एक्सकेवेटर का बूम कन्वेयर का लेंथ कितना होता है? 30 मीटर होता है, 30 मीटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ड्रैग लाइन जो खड़ा करते हैं, मैं बताते बताते रह गया, ठीक है। तो एज ऑफ द बेंच से कितना मीटर दूर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मीटर। और अगर आपको खड़ा करना है, स्टैंड कर देना है, ये वर्किंग के समय बाबू, अगर काम कर रहा तब, ये काम करने का कंडीशन, ठीक है। और जब वर्किंग करेगा तो स्टैंडिंग, स्टैंड करना है, तो अगर आपको स्टैंडिंग अवस्था में स्टैंड स्टैंड करना है ना, तो उस केस में 20 मीटर। जब आपको खड़ा करके छोड़ देना है कि हमको छोड़ देना जा रहा है कुछ काम करने के लिए, तो उस केस में 20 मीटर होना चाहिए। ऐसा कितना होगा आपका? मात्र इतना होगा। अच्छा, कितना रोडवे का ग्रेडियंट होता है, ठीक है, नॉट लेस देन 10 डिग्री, नॉट मोर देन 10 डिग्री। इसका वॉकिंग रोडवे कितना होता है, ठीक है, ये जब चलेगा, ठीक है, जिस रोड पे चलता है ना, विद, ठीक है, विद ऑफ रोड, जिस पे चलेगा, विद ऑफ रोड कितना चाहिए इसको चलने के लिए? रोड जिस पे चलेगा इसको चौड़ाई कितना होना चाहिए रोड का? 30 मीटर होना चाहिए, 30 मीटर, ठीक है, इतना चाहिए इसको मिनिमम जगह, तभी चल पाएगा, इतना जगह होना चाहिए, नॉट लेस देन, यानी मिनिमम होना चाहिए इतना 30 मीटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और इसका इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन, उस रास्ता का इंक्लिनेशन, देखो पॉइंट क्या है, एनसी INCLINation, इंक्लिनेशन मतलब जहां ड्रैग लाइन चलेगा, ड्रैग लाइन चलेगा, ड्रैग लाइन चलेगा, ठीक है ना, ड्रैग लाइन
जहां रन करेगा, रन करेगा वहां का बात कर रहा हूं मैं। उसका विड्थ कितना होगा रोड का? 30 मीटर होगा। इंक्लिनेशन कितना होगा? 10 डिग्री मैक्सिमम होगा। 10 डिग्री मैक्सिमम होगा। अधिकतम कितना डिग्री होगा? 10 डिग्री का रोड रहेगा, उससे ज्यादा रोड नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें केवल 600 मीटर लंबा इस्तेमाल होता है, सभी को पता है इसके बारे में। इसके असेंबलिंग टाइम लगभग 1 साल का लगता है। और भी बहुत सारा बात है, ठीक है ना, बहुत सारा पार्ट इसमें है, उसको हम लोग सब नहीं कवर कर रहे हैं। मैं तो बोला 23 पॉइंट है, 22 पॉइंट है, ठीक है, 22 पॉइंट है। सभी पॉइंट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉइंट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसी पार्ट को पढ़ रहे हैं जो उस चीज से रिलेटेड है। सरफेस माइनर कितना मीटर चौड़ा काट सकता है, कोई बता सकता है? सरफेस मीट जो माइनर काटता है कितना मीटर चौड़ा काटता है? बारे मैं बोला ना, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बताऊंगा। सरफेस माइनर है ना, मैं सीएम कंटिन्यूअस माइनर का नहीं बात कर रहा, मैं सरफेस माइनर का बात कर रहा। ठीक है, सरफेस माइनर कितना चौड़ा काटता है? सरफेस माइनर 2 से 3 मीटर का डेटा है, 2 से 3 मीटर ये चौड़ा कोयला को काटता है। ठीक है, 2 से 3 मीटर काटता है। ठीक है, और डेप्थ कितना काटता है? तो 100 से 200 मिलीमीटर मोटा ये कोयला को काटता है। ठीक है, इसका कटिंग स्पीड क्या है? 1.3 मीटर। ये सरफेस माइनर देखे हो ना, सरफेस माइनर में टोटल 4 को चेन लगाओ, तो 2 आगे 2 पीछे, और बीच में ब्लेड होता है जो कोयला को कंटिन्यू काटने का काम करता है ना, ये कोयला को काटने का काम करता है। मोटा मोटी ये है। फर्स्ट सरफेस माइनर लखनपुर माइंस एमसीएल 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रेडियंट मैक्सिमम 10 डिग्री। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा और भी बहुत सारा मशीनरी है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा जानना समझना था। अच्छा, फेस में जो पंप लगता है बाबू, फेस में जो पंप इस्तेमाल करते हैं, कौन बताएगा फेस में किस तरह का पंप लगता है? ठीक है, जो तुम्हारा डिस्चार्ज करने काम करता है किस तरह, उसको बोलते हैं रोटो पंप या मोनो पंप बोलते हैं। जो फेस में पंप लगता है उसको बोलते हैं रोटो पंप या मोनो पंप या फिर फेस पंप बोलते हैं, उसको फेस पंप बोला जाता है। ठीक है, फेस पंप बोला है। कभी क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे, पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, हेड कैसे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा समझाऊंगा एक बात को, है ना। प्रीवियस बैच में भी मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था पंप को लेकर, इस बैच में मैं पढ़ाऊंगा पूरी अच्छी तरह से ये। तो ये सारी बात हो गई। अच्छा बताओ तो कितना मेगा वोल्ट से ज्यादा होने पे हम लोग का इलेक्ट्रिकल या डिग्री या डिप्लोमा वाले इंजीनियर होना चाहिए? 600 1.5 मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तुम्हारा कुछ बच्चा कहना है कि सर आज आप प्रैंक कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सही तुम्हारा कहना है। तो तुम बताओ कि जो बच्चा का एग्जाम है उसको मैं घुमा घुमा के चारों तरफ से सवाल ना पूछूं तो क्या करूं? एक ही टॉपिक पढ़ाऊं? जरूरी उसमें से सवाल आएगा उसका? कभी आएगा ही नहीं। डीजीएमएस वाले कितने बच्चे जो मेरे इस मेथड से संतुष्ट है? मैं आज के क्लास में फिर बोल रहा हूं, जो बच्चा क्लास जो डीजीएमएस वाले देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली है ना। मैं कोई टॉपिक का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। आज का क्लास कोई सिलेबस नहीं चल रहा आप लोगों के, सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। आज का क्लास ओनली और ओनली डेडिकेटेड है दोज स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं। वो बच्चा पूरी तरह तैयार है, उसको कुछ चाहिए कि सर कुछ अलग से कुछ मिले, कुछ इंपॉर्टेंट मिले जो हमको पता है नहीं है, उस चीज के बारे में उसको बताया जा रहा है। दैट्स व्हाई आज का क्लास, ठीक है ना। तो आज का क्लास उन बच्चों के लिए, इसीलिए इसको एमसीक्यू नोट जैसा कहीं पर भी लिख के रखो, सब जगह से मिला के सारा चीज पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि सर यही सो रहा है, ठीक है ना। मिक्स टॉपिक जैसा है, मिक्स टॉपिक हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो, जहां कितना रोडवे का लंबाई होने पर हम लोग जो हम लोग का चेयर लिफ्ट देते हैं, चेयर लिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। चेयर लिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए